हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड विश यू ऑल अ मेरी क्रिसमस एंड ए वेरी हैप्पी न्यू ईयर ऑनवर्ड्स। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे जो नेक्स्ट ईयर है 2023 उसमें कैसे हम लोग अपना जो ऑनलाइन एक्सपीरियंस है, जो इंटरनेट एक्सपीरियंस है, उसको एड फ्री बना सकते हैं। और बेसिकली ये मेरा और मेरे फैमिली का न्यू ईयर रेजोल्यूशन भी है कि हम लोग चाहते हैं कि मेरा घर का जो इंटरनेट एक्सपीरियंस है एटलीस्ट वो कम्प्लीटली नेटिवली वो एड फ्री एक्सपीरियंस रहे। तो आज हम बात करने वाले हैं उसी के साथ, क्योंकि आपको पता होगा आज के दिन में आप जब भी कोई भी वेबसाइट में आप जाते हैं, उसमें कुछ भी ब्राउज़ करने का कोशिश करते हैं तो बहुत सारे एड्स, पॉपअप्स ये सब आ जाते हैं। सिंपली कोई न्यूज़ वेबसाइट खोल के आप देख लीजिए, कंटेंट्स जो है वो 50% और बाकी 50% एड से भरा हुआ रहता है। तो हम चाहते हैं कि हमें जो क्लीन इंटरनेट एक्सपीरियंस है विदाउट एनी ऐड वो मिले। लेकिन इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। और वीडियो को और अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ शेयर करिए ताकि ये वीडियो उन तक पहुंच पाए और उनका भी ऑनलाइन एक्सपीरियंस जो है वो भी ऐड फ्री हो सके और मैं और ज़्यादा लोगों का हेल्प कर पाऊँ। तो इसी के साथ चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम लोग पहले बेसिक समझ लेते हैं कि ये कैसे जो हमारा होम नेटवर्क है उसको कैसे प्रोटेक्ट करेगा फ्रॉम एनी एड्स। तो पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि एड्स हमारे स्क्रीन्स पे या ब्राउज़र्स पे आते कैसे हैं। नॉर्मली आप जब भी कोई भी, मान लीजिए आपको कोई वेबसाइट में जाना है तो उसमें जब भी आप जाते हैं तो ये जो रिक्वेस्ट है कि www.guardian.com और xyz.com जो भी है, इस वेबसाइट को पहले आपका ब्राउज़र आपके राउटर पे भेजता है। फिर आपका राउटर क्या करता है, उसके पास कुछ नोन डीएनएस सर्वर्स का लिस्ट रहता है। डीएनएस मतलब डोमेन नेम सर्वर्स। तो ये क्या करता है, बेसिकली आपके राउटर्स इस डोमेन नेम सर्वर्स के पास ये मैसेज भेज देता है कि कहाँ पे ये मेरा जो xyz.com है ये कहाँ पे एग्जिस्टिंग है, मुझे उस तक पहुँचना है। और ये जो डीएनएस सर्वर्स है, जैसे कि हो सकता है क्लाउडफ्लेयर है, हो सकता है गूगल का है, किसी का भी है, ये जो डीएनएस सर्वर्स है इनके पास ये सारा लिस्ट रहता है कि कौन सा वेबसाइट कहाँ पे है। और बेसिकली जो आपको ये नेम्स दिख रहा है www.xyz.com, ये बेसिकली डोमेन नेम्स है। तो इसके बैक एंड पे रहता है क्या, आईपी एड्रेसेस। तो बेसिकली जो आपको डीएनएस सर्वर्स है उनके पास ये लिस्ट रहता है कि www.xyz.com is located to say 196.10.something इस आईपी एड्रेस पे। तो वो फिर आपका जो रिक्वेस्ट है, आपका राउटर से जो रिक्वेस्ट जा रहा है ओपन इंटरनेट ट्रैफिक पे, उसको फिर उस आईपी एड्रेस पे फॉरवर्ड कर देता है। ऐसे ही इन जनरल काम करता है। मैं बहुत सिंप्लीफाइड वे में बताया, इसके मे भी बीच में बहुत सारे मल्टीपल हॉप्स रहते हैं, उसके थ्रू जाता है, बट ये एक सिंप्लीफाइड वर्जन है कैसे इंटरनेट ट्रैफिक काम करता है। लेकिन क्योंकि इंटरनेट मोस्टली फ्री है तो ये जो सर्वर्स जो होस्ट कर रहे हैं तो सर्वर्स का फीस देना पड़ता है उनको, और वो फीस उनको अगर देना है वो तो अपने पॉकेट से तो कोई भी देना नहीं चाहेगा ना। तो उसके लिए वो लोग क्या करते हैं, वो अपने वेबसाइट्स पे या अपने सर्वर्स पे जो वेबसाइट वो होस्ट कर रहे हैं उस पर वो एड्स डिलीवर करना चालू करते हैं। तो क्या करता है फिर आपका जो डीएनएस सर्वर जब रिक्वेस्ट भेजता है कि www.xyz.com कहाँ पे है, तो उसके साथ साथ ये रिक्वेस्ट के साथ वो ये भी रिक्वेस्ट भेज देता है कि मुझे www.adware.com कि www.bcd.com ऐसा कुछ भी वेबसाइट्स को वो लिंक भेज देता है। तो ये क्या करता है, जो आपका मेन वेबसाइट ट्रैफिक है वो तो आएगा ही, साथ में ये जो एडवेयर मतलब एडवर्टाइजमेंट वेबसाइट है उससे भी ट्रैफिक आपके मेन ट्रैफिक के साथ आ जाता है। और इसी के थ्रू आपके जो ब्राउज़र्स का जो वेबसाइट है, ब्राउज़र में जो वेबसाइट खुलता है उसमें इतना सारा एडवर्टाइजमेंट पॉपअप्स आ जाता है। और इसके थ्रू में भी कुछ वेबसाइट्स अगर मैलिशियस वेबसाइट है तो उसमें वो मैलवेयर्स भी ऐड कर देते हैं, कुछ मैलवेयर वेबसाइट भी इससे लिंक्ड रहता है। हम लोग जो सेटअप करने जा रहे हैं इसमें बेसिकली क्या करेगा, आपका राउटर नॉर्मली जो इंटरनेट पे अवेलेबल डीएनएस सर्वर्स है उस पर डायरेक्ट ट्रैफिक को नहीं भेजेगा। वो क्या करेगा, हम लोग उस पर एक डिफाइन कर देंगे कि वो एक मतलब स्पेसिफिक हम लोग का कॉन्फ़िगर किया हुआ डीएनएस सर्वर पे पहले रिक्वेस्ट भेजेगा, जो बेसिकली एक पाई होल सर्वर है और ये बेसिकली फ़िल्टरिंग का काम करेगा। इसके पास जब भी आपके कंप्यूटर से या आपके स्मार्टफोन से जो भी आपके राउटर में कनेक्टेड है, होम राउटर में, उससे जब भी कोई रिक्वेस्ट
इंटरनेट पे आप भेजेंगे तो राउटर पहले आपको इस पाईहोल वेबसाइट पे, पाईहोल डीएनएस सर्वर पे पहले ये रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करेगा। फिर वो उसमें देख लेगा कि आपका नॉर्मली जो आप वेबसाइट ढूंढ रहे हैं, मान लीजिए www.washingtonpost.com, इसको आप ढूंढ रहे हैं, तो सिर्फ उसी रिक्वेस्ट को वो फॉरवर्ड करेगा डाउनस्ट्रीम जो नेक्स्ट हॉप ऑफ डीएनएस सर्वर है, फॉर एग्जांपल से क्लाउडफ्लेयर, उसको फॉरवर्ड करेगा। ठीक है, तो फिर वापस फिर जब क्लाउडफ्लेयर से रिक्वेस्ट जब रिवर्ट बैक होकर आएगा आपका पाईहोल वेब सर्वर पे, तो उसमें से भी वो चेक करेगा कि इसमें कोई एडवेयर या फिर कोई मेलवेयर वेबसाइट तो नहीं है, क्योंकि इसके पास भी वो लिस्ट है कि कौन सा वेब सर्वर्स, कौन सा वेबसाइट्स मेलवेयर्स है या फिर एडवेयर्स है। तो वो फिर उन वेबसाइट्स को वहाँ से हटा देगा, उस ट्रैफिक को वहाँ से हटा देगा, और आपके पास फिर फिल्टर्ड वे में ओनली जो आप रिक्वेस्ट भेजे थे जिस वेबसाइट का, उसी का ट्रैफिक आपके पास बस आएगा। बाकी रिक्वेस्ट को वो डिनाई करके एक ब्लैक होल में भेज देगा। तो इसी के लिए इसका नाम पाईहोल है, और पाई पार्ट इसीलिए आया है क्योंकि बेसिकली इनिशियल फेज़ में ये जो प्रोजेक्ट था ये बनाया गया था रास्पबेरी पाइज के लिए, तो जो कि एक सिंगल एसओसी है, सिस्टम ऑन चिप सॉर्ट ऑफ सिस्टम है, कंप्यूटर है। तो उसके लिए बेसिकली एक एंथुसियास्ट प्रोजेक्ट के तौर पे बनाया गया था। लेकिन आज के दिन में आप नॉर्मली आपका कोई पुराना लैपटॉप है, पुराना पीसी है, या फिर कोई रास्पबेरी पाई ही अगर है आपके पास, तो उसमें आप इजीली इंस्टॉल करके इसे छोड़ सकते हैं। 24/7 ये कंटिन्यूसली रनिंग रहेगा और आपका इंटरनेट ट्रैफिक ऑलवेज अप एंड रनिंग रहेगा विदाउट एनी एडवर्टाइजमेंट। तो इसके लिए आपको ऐसा भी नहीं करना है कि आपका जो पुराना पीसी है उसको कंप्लीटली एकदम एक पाईहोल सर्वर में ही डेडिकेटेडली बना देना है। हम वो भी नहीं करेंगे। अगर आपके पास पुराना पीसी है, उसको आप रेगुलर यूज़ में लेते हैं, तो उसमें अगर विंडोज़ है तो वो भी रहेगा, हम विंडोज़ को भी रखेंगे, लेकिन उसके ऊपर ही पाईहोल को हम इंस्टॉल करेंगे। इसके लिए हम यूज़ करेंगे डॉकर को। तो हम वो भी देखेंगे कि कैसे कर सकते हैं। तो बेसिकली इस प्रोजेक्ट के लिए हमें दो चीज़ों का ज़रूरत पड़ेगा, एक है पाईहोल और दूसरा है डॉकर, जिसमें हम पाईहोल को एज ए कंटेनर बिठाएंगे और इस डॉकर कंटेनर के थ्रू हम पाईहोल वेब सर्वर को 24/7 अप एंड रनिंग रखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कैसे। तो जैसा कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया, सुनने में तो काफ़ी ज़्यादा ये टेक्निकल और बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, लेकिन यकीन मानिए बहुत ही सिंपल है और मैक्स टू मैक्स आपको 5 मिनट टाइम लगेगा ये पूरा चीज़ सेटअप करने में। तो चलिए देख लेते हैं। पहला चीज़ जो हमें करना है वो डॉकर इंस्टॉल करना है आपके सिस्टम में। जो विंडोज़ इंस्टॉलेशन अगर आपका है तो उसमें डॉकर को इंस्टॉल करना है। अभी डॉकर क्या है, बेसिकली ये आप कह सकते हैं सॉफ्टवेयर वर्चुअलाइजेशन है। बेसिकली ये आपका विंडोज़ के ऊपर ही एक सेपरेट लेयर क्रिएट कर रहा है, जिसके थ्रू अलग अलग कंटेनर के अंदर में ये डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम का ही या कुछ भी ऐप्स का ही, सर्वर का ही इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग को जो डॉकर डेस्कटॉप है उसे, या फिर कहे तो विंडोज़ में जो डॉकर का सेटअप है उसे इंस्टॉल करने के लिए हमें कुछ प्री रिक्विजिट का ज़रूरत है। क्योंकि क्या है कि डॉकर मोस्टली एक लिनक्स बेस्ड सॉफ्टवेयर है, तो उसे विंडोज़ में यूज़ करने के लिए हमें सिंपली WSL2 या फिर विंडोज सबसिस्टम फॉर लिनक्स का यूज़ करना पड़ेगा। और WSL2 का सेटअप कैसे करना है ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक या फिर ऊपर में भी आई बटन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके इसे चेक कर सकते हैं मेरा पुराना वीडियो में। अभी के लिए हम सिंपली देख लेंगे एक क्विक वॉक थ्रू कि कैसे WSL2 को हम इंस्टॉल करके डॉकर को सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो हम लोग पहले यहाँ पे सर्च करते हैं टर्न विंडोज़ फीचर्स ऑन ऑफ करके, हम लोग यहाँ पे चेक कर लेना है कि सिंपली विंडोज़ सबसिस्टम फॉर लिनक्स ये वाला इनेबल्ड है, और आपका जो सिंपली ये है कहाँ पे वर्चुअल मशीन्स प्लेटफॉर्म, ये दोनों आपका इनेबल्ड होना चाहिए। वर्चुअल मशीन्स प्लेटफॉर्म एंड विंडोज़ सबसिस्टम फॉर लिनक्स, बेसिकली WSL, ये दोनों आपका अगर इनेबल्ड है तो फिर वेल एंड गुड। अगर इनेबल्ड नहीं है तो फिर इसे सिलेक्ट करने के बाद ओके कर दीजिए और फिर आपको सिस्टम को रीबूट करना पड़ेगा, तो रेडी हो जाएगा। एक बार ये हो जाए तो उसके बाद आपको क्या करना है, पावरशेल ओपन करना है। पावरशेल आप ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे जाना है, यहाँ पे जाकर विंडोज़ पावरशेल में आप चले जाइए। तो विंडोज़ पावरशेल में आ गए हैं और यहाँ पे जाके हमें WSL सेट डिफ़ॉल्ट वर्जन 2 ये करके आपको एक इंटर कर देना है। तो अगर ये आपको ऐसे सिंपली दिखता है कि ऑपरेशन कंप्लीटेड सक्सेसफुली, देन यू आर गोल्डन, वेल एंड गुड, डन। तो हमारा सिस्टम पे WSL इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है। क्लोज कर देते हैं इसे अभी यहाँ से।
और क्लोज करने के बाद हम लोग अभी चलते हैं डॉकर डेस्कटॉप पे। तो यहाँ पे जाकर हमें क्या करना है, डॉकर डेस्कटॉप को सिंपली इंस्टॉल कर लेना है। तो पहले हम इसे डाउनलोड कर लेते हैं। मैं ऑलरेडी इसे डाउनलोड कर चुका हूँ, तो हम लोग सीधा डाउनलोड्स फोल्डर पे चलते हैं। डाउनलोड्स फोल्डर पे आ गए हैं, यहाँ पे जाके सर्च करते हैं डॉकर। तो आ गए डॉकर डेस्कटॉप इंस्टॉलर। इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। मैं ऑलरेडी इंस्टॉल भी कर चुका हूँ, तो इंस्टॉलेशन पे फिर से नहीं जाते हैं। इंस्टॉल कर लेने के बाद थोड़ा सा टाइम लगेगा इंस्टॉल होने में, शायद मे बी 1 और 2 मिनट्स। वंस डन देन गुड, आपको विंडोज़ में जाना है, इसमें डॉकर डेस्कटॉप को ओपन कर लेना है। एक बार सिस्टम को शायद ये साइन ऑफ करके साइन इन करने को बोले, तो वो आप कर लीजिए। उसके बाद जैसे यहाँ पे दिख रहा है वैसे आप फॉलो करते रहिए। तो डॉकर सब्सक्रिप्शन सर्विस एग्रीमेंट को आप एक्सेप्ट कर लीजिए। अगर पूरा टर्म्स पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। तो हो गया। तो यहाँ पे आप देखिए ये स्टार्टअप चल रहा है, इंजन स्टार्टिंग चल रहा है। जैसे ये ग्रीन हो जाएगा मतलब ये स्टार्टेड हो जाएगा, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, तो अभी हमें क्या करना है, डॉकर अभी हमारा सिस्टम पे इंस्टॉल्ड है और इसके ऊपर अभी हमें जो अपना पाई होल है उसको इंस्टॉल करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सिंपली फिर से हम एक बार टर्मिनल पे जाते हैं और टर्मिनल का है तो टू बी स्पेसिफिक हमें उबंटू प्रॉम्प्ट तो नहीं चाहिए अभी हमें चाहिए विंडोज़ पावरशेल। तो पावरशेल को हम ओपन कर लेते हैं, या फिर डायरेक्टली भी आप यहाँ पे विंडोज़ पे क्लिक करके विंडोज़ पावरशेल अगर सर्च करेंगे तो उसमें से भी आ जाएगा। तो मैं क्योंकि टर्मिनल यूज़ करता हूँ तो मैं ऐसे ओपन कर रहा हूँ, दैट इज़ फाइन। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे जाके हमें डॉकर रन करने के लिए इस स्क्रिप्ट को कॉपी करके पेस्ट कर देना है। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से स्क्रिप्ट को पूरा डाउनलोड कर लीजिए, उसे यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो इस पार्ट को हम कॉपी कर लेते हैं, इतना ही हमें ज़रूरत पड़ेगा और पेस्ट कर देते हैं। इसके बाद हम डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक तो नहीं करना है, हमें क्या करना है, इसे थोड़ा सा मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ ताकि स्क्रीन क्लियर दिखे। ओके, तो इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे जो आईपी एड्रेस है उसे चेंज करना है और इसे हमारा सिस्टम का आईपी या फिर हमारा जो पीसी का आईपी एड्रेस है, जो अपना राउटर का डीएचसीपी सर्वर जो दे रहा है उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो उसके लिए हमें एक बार कमांड प्रॉम्प्ट खोल लेना है और यहाँ पे जाके हमें सर्च करना है क्या, IP कॉन्फ़िग करते ही यहाँ पे आपको पास आ जाएगा कि जो आपका फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ईथरनेट यूज़ कर रहे हैं, तो ईथरनेट का जो IPv4 एड्रेस है 192.168.0.116, ये वाला IPv4 एड्रेस यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये IP एड्रेस को हमें कॉपी कर लेना है और उसे फिर यहाँ पे पेस्ट कर देना है। 192.168 डॉट कितना था, 0 था शायद, हाँ, .0.116। ओके, बाकी आपको ये पासवर्ड याद रखना है, GUI पासवर्ड। ये आपको जब वेब इंटरफेस पे आप ओपन करेंगे पाई होल को, तो ये वाला पासवर्ड आपको देना है। चाहे तो आप इसे कुछ भी दूसरा पासवर्ड भी यहाँ पे एडिट करके दे सकते हैं। तो जो पासवर्ड आप यहाँ पे देंगे सेम पासवर्ड से आपको वेब इंटरफेस पे भी या फिर ब्राउज़र पे उसे ओपन करना है। मैं उसे भी दिखा दूंगा अभी। तो इतना एक बार हो जाए तो आप इसे एक बार रन कर दीजिए। हो गया, तो एंटर कर दीजिए। तो पहली बार क्योंकि हम लोग इसे इंस्टॉल कर रहे हैं, तो क्योंकि ये हमारे सिस्टम पे ऑलरेडी लोकल इंस्टॉल नहीं है, तो ये अभी डाउनलोड कर रहा है और डाउनलोड करने के बाद इसे वो इंस्टॉल करके रनिंग कर देगा। लेकिन एक बार ये इंस्टॉल हो जाए, उसके बाद जब आप सेकेंड टाइम इसे स्टार्ट करेंगे तो विदिन 2 to 3 सेकेंड ये इमीडिएटली पाई होल आपका अप एंड रनिंग हो जाएगा। बहुत ही मतलब अमेजिंग लगेगा ये चीज़ आपको। मतलब नॉट ओनली कि पाई होल, आप डॉकर के थ्रू जब भी कोई भी इवन OS भी फुल फ्लेजेड ऑपरेटिंग सिस्टम भी कोई अगर आप रन करना चाहते हैं तो वो भी मतलब विद इन अ फ्यू सेकेंड्स अप एंड रनिंग हो जाता है बहुत ही क्विकली। तो ये डॉकर का एक बहुत इंटरेस्टिंग फीचर है। और यहाँ पे ये पॉपअप आ रहा है, बेसिकली विंडोज़ डिफेंडर का फायरवॉल को ओपन करने के लिए बोल रहा है। आपको बस सिंपली यहाँ पे अलाउ एक्सेस कर देना है, कुछ भी नहीं, एक बार कर दीजिए, डन हो गया। और इसके बाद हम लोग एक बार डॉकर को ओपन करते हैं, देखते हैं, वाओ, यहाँ पे पाई होल अप एंड रनिंग हो गया है। और यहाँ पे अगर आप देखना चाहते हैं तो आप क्लिक करते ही देखिए यहाँ पे उसका जो टर्मिनल है वो यहाँ पे दिख रहा है। डॉकर टर्मिनल यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, उसका लॉग्स भी यहाँ पे दिख रहा है।
बट हम इसे ऐसे यूज़ नहीं करेंगे। हम कैसे यूज़ करेंगे, हम इसे वेब इंटरफेस से यूज़ करेंगे। और उसके लिए हमें यूज़ करना है ये वाला जो सर्वर आईपी हम लोग दिए थे 192.168.0.116, उसका पोर्ट 8080 पे हमें ओपन करना है। तो ओके, हम लोग यहाँ पे फिर ओपन करते हैं 192.168.0.116:8080 और एंटर करते हैं। तो एंटर करते ही यहाँ पे पाई-होल का जो टर्मिनल है या पाई-होल का जो वेब इंटरफेस है वो ओपन हो गया है। और यहाँ पे बेसिकली आपको पासवर्ड देना है, वो वाला पासवर्ड जो हम लोग सेट किए थे, याद है? बेसिकली ये वाला पासवर्ड, GUI पासवर्ड। तो जो भी आप देंगे वहाँ पे बेसिकली यहाँ पे आपको सेम एंटर कर देना है। तो हम एंटर कर देते हैं। आप चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं। करने के बाद इससे लॉगिन करिए। तो लॉगिन करते ही यहाँ पे आपका जो पाई-होल का टर्मिनल है वो आ चुका है। और इसमें आप देख रहे हैं कि जो ऐड लिस्ट में पहले जो बता रहा था, इसके पास ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग 1,66,000 मतलब इतना नंबर ऑफ एड वेयर्स का साइट्स अवेलेबल है। और इनमें से कोई भी अगर एडवर्टाइजमेंट वेबसाइट से आपके पास ट्रैफिक आता है तो वो ब्लॉक्ड हो जाएगा डायरेक्टली। नॉट ओनली दैट, इस पे आप एडिशनली भी कोई भी मतलब और आपके पास लिस्ट है तो वो भी ऐड कर सकते हैं, और मैं वो दिखा भी दूंगा कैसे आप यहाँ पे वो ऐड करेंगे। बट उससे पहले पाई-होल क्योंकि हमारे यहाँ पे सेटअप हो चुका है, लेकिन सेटअप तो हो गया है, DNS सर्वर हमारा अभी अप एंड रनिंग है, लेकिन उसके पास अभी कोई ट्रैफिक नहीं है, इसीलिए यहाँ पे 0 नंबर ऑफ क्वेरीज, 0 नंबर ऑफ क्वेरीज ब्लॉक, सब कुछ 0 दिखा रहा है। तो हमें पहले अपना जो राउटर का ट्रैफिक है उसको यहाँ पे रीडायरेक्ट करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, मैं अपना जो TP-Link का पुराना राउटर है उसी में एक बार सेटअप दिखा देता हूँ। आपका अपना राउटर में भी DHCP सेटिंग में जाके आपको DNS सेटिंग को बस चेंज कर देना है। तो सिंप्लिसिटी के लिए मैं यहाँ पे एक बार दिखा देता हूँ, आप अपने हिसाब से अपना राउटर में कर सकते हैं। तो एक बार हम ओपन कर लेते हैं। ओके, तो हम DHCP में चलते हैं और DHCP में जाके हमें जो प्राइमरी DNS, ये क्लाउडफ्लेयर का DNS मतलब बाय डिफ़ॉल्ट रहता है, या फिर आपका गूगल का DNS होगा तो 1.1.1.1 ऐसा कुछ रहेगा। हमें यहाँ पे चेंज करके से कर देना है जो अपना पाई-होल का DNS सर्वर है वो वाला 192.168.0.116। सेकेंडरी भी सेम कर देना है 192.168.0.116 करके हमें इसे एक बार सेव कर देना है, ओके कर देना है, और एक बार इसे रीबूट कर देना है। ओके, अभी हम एक बार देख लेते हैं। देखिए ट्रैफिक बढ़ भी रहा है, 46 ट्रैफिक हो गया। यहाँ पे आपको चार्ट में भी बार ग्राफ में दिख जाएगा कितने नंबर ऑफ ट्रैफिक्स ब्लॉक हो रहा है, कितना आ रहा है, नहीं आ रहा है, कितना ब्लॉक हो रहा है, वो सब आपको यहाँ पे दिखने लगेगा। और यहाँ पे आप पाई-होल का स्टेटस देख सकते हैं, पाई-होल स्टेटस एक्टिव है, लोड कितना है, मेमोरी यूजेज कितना है, ये सब आपको यहाँ पे दिख रहा है। और अभी अगर हम लोग डॉकर पे देखते हैं तो डॉकर पे भी पाई-होल अप एंड रनिंग है। तो इतना एक बार हो गया। तो मान लीजिए आपके पास यहाँ पे डोमेन पे जो ऐड लिस्ट है उसे आप ऐड करना चाहते हैं, नया ऐड लिस्ट ऐड करना चाहते हैं, तो डैशबोर्ड पे आप जाइए, डोमेन्स ऑन ऐड लिस्ट पे यहाँ पे जाके देख सकते हैं मैनेज ऐड लिस्ट। तो यहाँ पे जाके आपको क्लिक करना है इसमें, और इस पर जाके ऐड ए न्यू ऐड लिस्ट। अगर आपको URL पता है तो उस URL से आप इसे ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। तो फॉर एग्जांपल हमें कुछ नया फर्दर ऐड लिस्ट ऐड करना है, तो आपको सिंपली यहाँ पे जाना है firebog.net। ये एक एडवेयर वेबसाइट्स का कलेक्शन है, ब्लॉक लिस्ट का कलेक्शन। तो यहाँ से बस Ctrl+C करके कॉपी कर लीजिए। बेसिकली यहाँ पे अगर आप क्लिक भी करेंगे तो आपको दिख जाएगा पूरा जो लिस्ट है यहाँ पे। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये vulcanvegas.com, ये वाला अगर वेबसाइट से कुछ ट्रैफिक आ रहा है तो उसको डायरेक्टली 0.0.0.0 ये वाला उसको रिस्पॉन्स देगा, मतलब बेसिकली आपके पास नल रिस्पॉन्स आएगा और उसका जो एडवेयर ट्रैफिक है वो बंद हो जाएगा। तो हम लोग इसे क्लोज कर देते हैं। और कहाँ पे हम लोग थे, फायरबॉग पे। तो firebog.net पे हम लोग चलते हैं और यहाँ से जाके जो ये लिस्ट्स का वेबसाइट है लिंक से इसे कॉपी करते हैं, पाई-होल पे जाते हैं, यहाँ पे जाके Ctrl+V या पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे ऐड कर देते हैं।
तो देखिए यहाँ पे ऊपर में आ गया सक्सेसफुली एडेड एड लिस्ट, ऐड कर दिए। इतना हम लोग ऐड कर लिए हैं और इसे एक बार हम लोग अपडेट कर देते हैं। और अपडेट कंप्लीट सक्सेस। अभी देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ डोमेन्स ऑन एड लिस्ट ये इंक्रीज़ हो गया है और क्वेरीज़ भी कुछ कुछ ब्लॉक होना चालू हो गया है। तो अगर हम देखते हैं कौन सा क्वेरीज़, ये देखिए टेलीमेट्रीज़, विंडोज़ क्योंकि आपका कंटिन्यूसली, ये अमेज़ॉन आपका कंटिन्यूसली डेटा को ट्रैक करने का कोशिश करता है, आपका लोकेशन ट्रैक करने की कोशिश करता है, वो सब यहाँ पे ब्लॉक होना चालू हो गया है। तो इतना ही है, पाई होल आपका सेटअप कंप्लीट हो चुका है। और क्योंकि आपका राउटर बेसिकली इस डीएनएस सर्वर पे, पाई होल डीएनएस सर्वर पे कंटिन्यूसली ट्रैफिक को राउट कर रहा है, तो आपके होम पे जो राउटर्स के साथ जितने भी वाईफाई में जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड है, वो सभी क्योंकि सेम राउटर को यूज़ कर रहे हैं, तो किसी में भी एड्स अभी दिखेगा नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे कोई भी, मान लीजिए मैं वेबसाइट को खोलता हूँ abpnewsofficial.com, तो इसे हम ओपन करेंगे तो देखिए इसमें आपको एड्स बेसिकली नहीं दिखेगा। दूसरी चीज़ दिख सकता है लेकिन एड्स नहीं दिखेगा। या फिर मोस्टली जो हम लोग यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल जो अपना क्या कहते हैं IRCTC, उसका अगर हम लोग वेबसाइट ओपन करते हैं तो देखिए IRCTC वेबसाइट में जिसमें काफ़ी करोड़ों शायद एड्स पॉपअप आ जाता है, वो यहाँ पे नहीं है। सिर्फ ओनली आस्क दिशा का पॉपअप आ रहा है, क्योंकि ये बेसिकली आपका उनका बॉट है, वेब बॉट है जो आपको हेल्प करता है। तो अदर देन दैट बाकी कुछ भी नहीं है, क्लियर वेब इंटरफेस है। तो मुझे तो काफ़ी इसमें यूज़फुल लगता है, तो मैं अपने घर में कंटिन्यूसली इसे यूज़ करता रहता हूँ। और इसमें आप देख सकते हैं कि कितना सारा क्वेरीज ऑलरेडी ब्लॉक हो चुका है। देखिए कितना सारा क्वेरीज कंटिन्यूसली ब्लॉक हो रहा है, गूगल से ब्लॉक हो रहा है, गूगल एनालिटिक्स को ब्लॉक कर रहा है, गूगल ट्रांसलेटर को ब्लॉक कर रहा है, बहुत सारा क्वेरीज को कंटिन्यूसली ब्लॉक करता जा रहा है। तो दोस्तों आज का वीडियो बस यही तक का था, लेकिन जाने से पहले वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो डेफिनेटली वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ये वीडियो को शेयर करिए, ताकि वो भी एक एड फ्री इंटरनेट का एक्सपीरियंस उठा सके। और आगे जाके मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही नए एंड इंटरेस्टिंग कंटेंट लाता रहूँगा, ताकि आपको भी नॉलेज एंड एंटरटेनमेंट दोनों मिले। और इसी के साथ वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आपके साथ कोई नया नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। एंड अभी मुझे फ्री इंटरनेट को, एड फ्री इंटरनेट को यूज़ भी करना है ना, तो ओके, सी यू लेटर इन माय नेक्स्ट वीडियो।